इसमें कुछ सामान्य चल रहा है, कुछ कमियां हैं। अभी किसानों ने जो बताया कि जितना धान वो दे रहे हैं, एमएसपी का जो पेमेंट है, राशि है 2300 रुपया, और महीन धान का, पतले धान का 2320 रुपया, वो तो उनके खाते में आ जा रहा है। सरकार की ओर से जो चुनाव के पहले कहा गया था कि एक मुश्त पेमेंट करेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो एक कमी लोग ये बता रहे हैं। बीच में बोरों की बात थी, बोरों की कमी हो रही थी, और अभी लेकिन जहां जहां हम लोग गए, उन्होंने कहा कि नहीं, बोरे अब तो आ गए हैं, बोरे हम लेके आ रहे हैं, पलटने में दिक्कत नहीं जा रही। फिर उन्होंने बताया कि टोकन को लेके परेशानी है। टोकन जिस तरह से मिल रहे हैं, वो कंफ्यूजन है कि क्या होगा, इतना हम ला रहे हैं, फिर मिलेगा, बाद में मिलेगा, क्या होगा। हालांकि अभी तक सामान्य चल रही है खरीदी। मेरे ख्याल से 15% तक उस दिन तक खरीदी दिख रही थी, 15% खरीदी हुई है। और 31 जनवरी तक समय है कि अगर 2000 क्विंटल एक दिन में एक खरीदी केंद्र में लिया जाए, तो धान तो लिया जा सकता है। एक शिकायत जो आई लोगों की, वो ये थी कि वन अधिकार पत्र में जिन्होंने खेती की है, वन अधिकार पत्र के नागरिकों को, किसानों को, उनका धान लिया जाता था। अब बंद हो गया है, कुछ का लिया गया और अब सामान्य रूप से एकदम बंद कर दिया गया है। तो ये गलती है, इसको शासन को तत्काल सुधारना चाहिए। और कमियों में जो देखने को मिला, तो जो तौल था, वो 40.7 किलो लेने की बात थी, 40 किलो धान की, और 700 ग्राम बोरे का वजन। तो इसमें एवरेज सामान्य रूप से जितने बोरे हम लोगों ने तौले, तो दो केंद्रों में तो 40.8, ये थोड़ा सा ज्यादा था। और बिलाईगढ़ में जहां जाके तौल करके देखा था, वहां 48 किलो था। तो धान ज्यादा लिया जा रहा है, ऐसा दिख रहा था। सूक्ति की भी जो बात है, तो धान के किस्म को और उसको, उसका मूल्यांकन करके ही लिया जा रहा है। तो उसमें एक एक्स्ट्रा धान लेने की बात नहीं आनी चाहिए। इसको शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर 40 किलो 700 ग्राम कहा गया है, तो 40 किलो 700 ग्राम ही किसान से लिया जाए, ना कि 40 किलो 800 ग्राम या 48 किलो। एक और बात जो सुनने में आई, जिसकी तरफ ध्यान देने की बात है, जरूरत है उसमें, कि समितियों को 2% नुकसान के लिए अलाउंस दिया जाता था, कि अगर सूखी है या बोरे फटे हैं, धान कुछ कम हो गया, तो 2% तक अलाउंस दिया जाता था। अभी उसको हटा दिया गया। अगर ये रहा तो सोसाइटियां बड़े घाटे में आ जाएंगे, और वो तनख्वाह इत्यादि देने में, अपना संचालन करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। और आखिरी में जो बड़ी कमी, बहुत बड़ी कमी दिख रही थी, वो राइस मिलर से उस दिन तक, आज की स्थिति मेरे को नहीं मालूम, उस दिन तक सरकार बात करके धान का उठाव नहीं कर पा रही थी। तो सारा धान फड़ों में है, या कह लें कि खरीदी केंद्र में रखा हुआ है, और मिलर्स के यहाँ नहीं जा रहा है। उसमें जो जानकारी मिली, दो, एक शायद रेट नहीं तय कर पा रहे, ये सरकार की ही विफलता होगी अगर रेट नहीं तय हो पा रहा। और दूसरा, चावल राइस मिलर्स के गोदाम में भरा हुआ, ऐसा कुछ लोगों ने बताया, वो एफसीआई में उठाव नहीं हो रहा है, रैक नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ बड़ी कमी प्रबंधन की दिख रही है, जिस कारण से अगर आप धान खुले में रखे रहेंगे, तो धान का आने वाले समय में नुकसान, निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है। देश में आजकल तो वन नेशन वन सब कुछ, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन पता नहीं क्या क्या। तो अगर वन नेशन की बात हम सोच रहे हैं, तो इसमें वन नेशन की एक प्रक्रिया क्यों नहीं होनी चाहिए? बीजेपी एक साथ कामों को लेकर काम तो नहीं हो पाए, देखिए जो भी कारण रहे हों, काम तो नहीं हो पाए हैं, नहीं के बराबर काम हो पाए, सच्चाई यही है। उनने एक योजना को जो लागू किया था, महतारी वंदन, और उसके अलावा अभी तक कोई खास, बिजली का आप देखें, बहुत ज्यादा परेशानी है, बिजली बिल जो आ रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई स्थिति नहीं दिख रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई नई बात नहीं दिख रही है, रोडों के रख रखाव या निर्माण में कोई नई चीज नहीं दिख रही है, बांधों के उनको बंद करके नहरों में पानी चलाने की स्थिति में कोई नयापन नहीं दिख रहा है। तो इस क्षेत्र में नयापन दिख रहा है, मतलब प्रगति।
कोई नए ठोस काम दिख रहे हों, अभी तो नहीं दिख रहे। सच्चाई यही है, ये कांग्रेस भाजपा की बात के आगे भी अगर विश्लेषण किया जाए, तो अभी तो बल्कि कई क्षेत्रों में स्थिति डाउन की। काम ना हो ये संभव नहीं, काम ना हो, बजट रहता है, करोड़ों की राशि विभाग में रहती है, करोड़ों की राशि नगरीय निकायों में जाती है, उनके अपने भी आय के स्रोत होते हैं। हर नगरीय निकाय में देखें कुछ न कुछ काम तो हुआ है, कम ज्यादा हुआ होगा ये मानता हूँ। मेरा मानना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के मेरे ही शहर में अंबिकापुर में कम काम है, सड़कों के लिए जितना पैसा मिलना चाहिए था नहीं मिला। वहां तो पैसा नहीं मिला तो भ्रष्टाचार तो बाद में आएगी कि उसका दुरुपयोग हुआ। बंद हो गया था मेरे को ध्यान तो नहीं है, लेकिन अगर खिलाड़ी हैं उनका निश्चित रूप से आकलन होना चाहिए और उनको पुरस्कृत करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके लिए उस स्तर के कंपटीशन में उनने भाग लिया है, उस स्तर पे नौकरियां भी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को हमको बढ़ावा देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में भी कई खेलों में मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ ने अच्छा किया। उनको नौकरी मिल पाई कि नहीं और अलंकरण की जो बात थी वो हो पाए कि नहीं, वो गलत बात थी। खिलाड़ियों ने अच्छा किया। कहीं है कहीं नहीं है, और अपनी भी कमी हमको आकलन करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हम जीत नहीं पा रहे, और क्या कारण है कि हम पीछे रह पा रहे हैं। विधानसभा में अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है तो हम क्यों पीछे रह गए? 71 सीट से हम 35 में क्यों आ गए? लोकसभा में 2 सीटें थी हमारे पास, एक क्यों रह गई? वोट शेयर हमारा बढ़ा भी, लेकिन हम जीतने के करीब क्यों नहीं आ पाए? कांकेर बहुत थोड़े से हार गए। और 2-3 लोकसभाएं थी जहां हम बिल्कुल जीत सकते थे, राजनांदगांव जीत सकते थे, चापा जांजगीर जीत सकते थे, बिल्कुल ये सीटें जीती जा सकती थी। तो कमी कहीं ना कहीं रह गई, जिसका आकलन करना होगा। समीक्षा तो हो गई है, समीक्षा तो हो गई है। अब उस पे अमल करना, जब मौके लगे चुनाव में खड़े होने के लिए, उस पे अमल करने की बात। संगठन ठीक है, उसमें देखिए संगठन का ढांचा रहता है वो काफी गहरा रहता है, और जो लोग संगठन के पदों में वर्तमान में है काफी अनुभव रखते हैं। वो अनुभव हमको जीत नहीं दिला पाया विधानसभा में और लोकसभा में, वो अलग बात है, लेकिन उपस्थिति कांग्रेस के लोगों की लगभग पोलिंग बूथ लेवल तक वो बनी हुई। इसको हमको साधना होगा। अगर कहीं बटे बटे हैं, कहीं बिखरे बिखरे हैं, कहीं हताश हैं, कहीं निराश हैं, कहीं किसी का मन किसी कारण से दुखा हुआ है, ये सब बातों को देखें। लोगों की कमी नहीं, उनकी मनोभावना को, उनकी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक रूप से करने की आवश्यकता है। लोगों की कमी नहीं, अभी और करने की जरूरत है। कार्यकर्ता तो है। देखिए, कार्यकर्ता की कारगरता कितनी है ये बहुत अहम होता है। अगर कार्यकर्ता को लगा कि मेरे तरफ ध्यान उतना नहीं दिया जा रहा है, कार्यकर्ता यानी मैं पदाधिकारी कह रहा हूँ, कार्यकर्ता तो गांव लेवल तक और हो जाता है, तो उनकी स्थिति उस इकाई में कमजोर पड़ जाती है। कांग्रेस के लोग, मेरा मानना है कि हर पोलिंग बूथ में होंगे, 26-28 हजार पोलिंग बूथ आज के दिन होंगे, तो हर पोलिंग करीब करीब हर पोलिंग बूथ में कांग्रेस का व्यक्ति है। अगर उसकी स्थिति वैसी नहीं बन पाई है कि उसकी चल रही, तो वहां वो पार्टी का विरोध नहीं करेगा, लेकिन पार्टी के लिए जब काम करना चाहेगा तो
20-50 वोट वो कम करके लाता है। एकत्रित करने की बात है, किसी के हाथ में नहीं है कि यहाँ उठाया। उसकी क्या कहते हैं सरल भाषा, चलती नहीं हुई दिखती है। ठीक है, लोग कहते हैं इसकी बात में चल हो रही है तो मेरे लिए क्या करेगा। तो वो जो 20-50 वोट फ्लूइड होते हैं, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। कांग्रेस का जो स्वरूप है ये कैडर बेस में है। जो बेसिक अंतर है दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई आसान स्थिति नहीं है कि आज कोई आया और उसको हल कर देगा। एक कांग्रेस और भाजपा के दायरे में सोचने की बात ही नहीं है। कोई भी सरकार आएगी उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसे विचार के लोग जो गहरे जंगलों की शरण में लेके ट्रेनिंग इत्यादि भी करते हैं, कहाँ से उनके पास साधन संसाधन पहुंचते हैं और कैसे हिंसा के रास्ते से वो सत्ता को, देश की सत्ता को, दुनिया की सत्ता को हथियाना चाहते हैं। ऐसे विचार से लड़ना आसान नहीं होता। तो ये जब तक संपूर्ण इसके ऊपर नियंत्रण नहीं पा सकेगी शासन का तंत्र, तब तक ऐसी घटनाओं को हमको ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि समय समय पे देखते रहना है। बीजेपी एक जनादेश दिवस मना रही है और इसी को